सेक्टर 104 द्वारका एक्सप्रेसवे। जी हाँ, द्वारका एक्सप्रेसवे पे पड़ने वाला एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है सेक्टर 104। आज मैं इस सेक्टर की आपको सारी डिटेल देने वाला हूँ। इसके आसपास का एरिया क्या है, कौन से विलेजेस यहाँ लगते हैं, क्या इसकी कनेक्टिविटी है, किस तरह का मास्टर प्लान है और एक एक यहाँ जो प्रोजेक्ट्स हैं, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट, इसकी सारी डिटेल कंप्लीट एनालिसिस के साथ देने वाला हूँ। तो वीडियो में कहीं मत जाइएगा, लास्ट तक बने रहेगा, क्योंकि अगर आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं, खरीदने के लिए आपकी प्रॉपर्टी है, तो आपको यहाँ इसी चैनल पे हमेशा कंप्लीट डिटेल मिलती है। और इस वीडियो में भी उसी तरह सेक्टर रिव्यू की कंप्लीट डिटेल मिलेगी आपको। पहले के भी मैंने रिव्यूज बनाए हैं, अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पे सब्सक्राइब करके आप उन सेक्टर्स के रिव्यूज को देख सकते हैं। आपको वहां कंप्लीट डिटेल मिलेगी, जैसे इस वीडियो के अंदर मैं आपको दे रहा हूं। तो समय ना बर्बाद करते, चलिए अब शुरू करते हैं सेक्टर रिव्यू की तरफ। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सेक्टर 104, इसके साथ में लगने वाला सेक्टर 105 और लेफ्ट हैंड साइड में लगने वाला सेक्टर 101। ठीक सामने सेक्टर 103 है और पीछे की तरफ रेलवे क्रॉसिंग है। इस सेक्टर की बात करें तो यहाँ विलेज धनवापुर है। धनवापुर की लैंड के ऊपर ज्यादातर सेक्टर 104 बसा हुआ है। ये सेक्टर द्वारका एक्सप्रेसवे पे लेफ्ट हैंड साइड पड़ता है अगर आप दिल्ली से आते हैं। और इस सेक्टर की सबसे खास बात क्या है? खास बात इस सेक्टर में ये है कि जब आप एलिवेटेड रोड से आते हैं तो पहला जो एग्जिट है वो सेक्टर 104 पे है, तो उसका बेनिफिट हमेशा सेक्टर 104 को मिलेगा। द्वारका एक्सप्रेसवे ज्यादातर ट्रैफिक से ईज कर रहा है लोगों को, इसीलिए लोग द्वारका एक्सप्रेसवे का रूट लेंगे और पहली कनेक्टिविटी जो मिलेगी, पहला एग्जिट जो मिलेगा द्वारका एक्सप्रेसवे पे, वो सेक्टर 104 को मिलेगा। उसका बेनिफिट सेक्टर 104 को हमेशा मिलता रहेगा। अब बात करते हैं कनेक्टिविटी। एक कनेक्टिविटी तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, जो एलिवेटेड रोड से है। दूसरी कनेक्टिविटी जो इसको मिल रही है वो रेलवे स्टेशन से मिल रही है। जी हाँ, गुरुग्राम का रेलवे स्टेशन भी बिल्कुल पास में ही है। वहाँ से भी रेल के थ्रू भी आप अगर ट्रैवल करते हैं तो आपके लिए सेक्टर 104 बहुत अच्छा सेक्टर बन सकता है। और अब बात करते हैं एरिया स्टेटमेंट की। जी हाँ, मास्टर प्लान में कहाँ लोकेटेड है ये भी आपके लिए जानना जरूरी है, और इस एरिया का गणित क्या कहता है ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। मास्टर प्लान में सेक्टर 104 ये लोकेटेड है, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये द्वारका एक्सप्रेसवे है और एक्सप्रेसवे के ऊपर लगता हुआ लेफ्ट हैंड साइड का ये सेक्टर 104 है। सेक्टर के दोनों तरफ सेक्टर रोड्स हैं, और जैसा कि हमेशा मैं वीडियोस में बताता हूँ, इंटरनल रोड्स 24 मीटर की होती हैं। यहाँ 24 मीटर की रोड बनती हुई में थोड़ी सी मुश्किल दिखती है, क्योंकि बहुत सारी यहाँ कॉलोनीज ऑलरेडी बस गई हैं। जहाँ कॉलोनीज ऑलरेडी बस चुकी होती है वहाँ नई रोड निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 24 मीटर की लैंड एक्विजिशन को लेके ऑलरेडी इश्यूज चल रहे हैं। गवर्नमेंट ने TDR पॉलिसी तो निकाली, लेकिन वो उन एरियाज में ज़्यादा सक्सेसफुल है जहाँ पर मकान नहीं बने हैं। तो यहाँ मेरे को पर्सनल लेवल पे थोड़ा सा 24 मीटर रोड बनने की दिक्कत नज़र आती है। फर्दर गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, अगर पॉसिबल हुआ तो यहाँ ये रोड बन भी सकती है, लेकिन मेरे अपने व्यूज़ हैं कि ये थोड़ा सा टफ है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ वाटर टेबल बहुत हाई है, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स जो डबल बेसमेंट में जाते हैं वहाँ फर्दर फ्यूचर में थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिलती है। इसीलिए ज़्यादातर डेवलपर्स ने यहाँ मैक्सिमम 1 बेसमेंट तक गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि पानी में बिल्डिंग्स खड़ी नहीं होती, वाटर टेबल हाई है, तब भी अगर डेवलपर अच्छा है, क्वालिटी कंस्ट्रक्शन कर रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, तो आप उसकी प्रॉपर्टी ले सकते हैं, क्योंकि अच्छे बिल्डर के पास ही अच्छी कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस होता है, और उस एक्सपीरियंस का आपको अच्छा घर, अच्छी बिल्डिंग के रूप में मिलता है। तो आप अच्छे बिल्डर की प्रॉपर्टी इस एरिया में ले सकते हैं, इसमें किसी भी टाइप की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब समझते हैं एरिया का गणित। क्या गणित कहता है इस एरिया, क्योंकि एरिया के गणित भी आपको समझना जरूरी है। टोटल एरिया सेक्टर 104 का 756.75 एकड़ है। जी हाँ, 756.75 एकड़ है। बहुत बड़ा सेक्टर है। विलेज आबादी यहाँ 39.95 एकड़ में है, जो कि धनवापुर विलेज है। ग्रीन बेल्ट यहाँ बहुत है, जो कि 139.26 एकड़ है। तो नेट प्लान्ड एरिया यहाँ का 677.54 एकड़ का है। इसमें हॉस्पिटल की साइट भी है जो कि 8 एकड़ की है, और पुलिस स्टेशन यहाँ 2.0 एकड़ का ऑलरेडी प्रपोज्ड है। जैसे मैंने बताया 24 मीटर की रोड, चुकी यहाँ कॉलोनी ऑलरेडी बच चुकी है, तो थोड़ा सा मेरे को टफ दिखता है कि इन सेक्टर्स में
24 मीटर की रोड बन पाए, लेकिन हाँ, गवर्नमेंट अगर चाहे तो गवर्नमेंट सारे काम कर सकती है। इंटरनल कनेक्टिविटी भी 24 मीटर की हो सकती है। वैसे कुछ प्रोजेक्ट्स जो ऑलरेडी बने हुए हैं उनमें आज भी 24 मीटर की रोड का अभाव लोगों के अंदर दिखता है। जो कनेक्टिविटी है ग्रुप हाउसिंग के हिसाब से सफिशिएंट नहीं दिखती, तो लोग किस तरह जाते हैं, उनका दर्द मैं कई बार टेलीफोन पे लोगों से जब बात होती है, मुलाकात होती है, तो मैं सुनता हूँ तो मुझे भी बहुत अच्छा नहीं लगता है। अब बारिश पानी के दिन में तो बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत भी होती है। तो इसीलिए अथॉरिटीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि जहाँ जहाँ 24 मीटर की रोड नहीं बनी है तो वहाँ कोशिश करके लोगों को थोड़ी सी राहत दीजिए, 24 मीटर की रोड प्लान कीजिए, जिससे जो लोगों ने घर लिया है और उसके लिए अथॉरिटीज़ को EDC IDC भी दिया है, तो उनको सारी सुविधाएं भी मिल पाए। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं और आप भी 24 मीटर की रोड के कारण जूझ रहे हैं एंट्री और एग्जिट के लिए, तो आप भी मुझे कमेंट करके बताइए। कि कई बार कुछ चीज़ें हमारे भी दिमाग से निकल जाती है। बहुत बड़ा गुड़गांव है तो कई बार छोटी छोटी चीज़ें रह जाती है, तो आप जब कमेंट सेक्शन में बताते हैं तो हम भी उन चीज़ों से नहीं यहाँ अवेयर हो सकते हैं, वो भी हम अवेयर हो जाते हैं। तो आपके कमेंट्स हमें और मोटिवेट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम आपको पहुंचाएं। अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अकेला नहीं है, हर सेक्टर के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास आ रहे हैं। और रेगुलर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आपको खुद भी सब्सक्राइब करना है और अपने हर मिलने जुलने वाले को सब्सक्राइब कराना है जिसका आप भला सोचते हैं, जिसका चाहते हैं कि वो कहीं भी प्रॉपर्टी मार्केट में ना फंसे, उन सबको आपको सब्सक्राइब करवाना है। तो चलिए अब समय बर्बाद ना करते हुए एक एक प्रोजेक्ट की डिटेल आपको समझाते हैं। पहला प्रोजेक्ट है हीरो होम्स का। टोटल एरिया जो लाइसेंस था वो 34 एकड़ 0.229 था, जिसके अंदर हीरो होम्स का जो प्रोजेक्ट है वो 9.053 एकड़ के अंदर। इसके अंदर टोटल 1039 यूनिट्स हैं और टावर इसके अंदर 7 है। प्रोजेक्ट करीब लॉन्च जो हुआ था 2018 के आसपास और पोजीशन की डेट इसकी 2024 की है। और बिल्डिंग इस टाइम आप स्क्रीन पे देख भी रहे हैं कि ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट रेडी है, फाइनल स्टेज पे है, पोजीशन के नज़दीक आ चुका है। तो यहाँ मुझे पोजीशन में भी कोई दिक्कत दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही और जिस हिसाब से बिल्डिंग बनी है कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी अच्छी दिख रही है इस प्रोजेक्ट की। क्योंकि प्रोजेक्ट इस टाइम अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज पे है तो यहाँ कितने टेनेंट हैं, कितने ऑनर हैं, इसकी मैं जानकारी आपको पूरी तरह नहीं दे सकता। जब पोजीशन होगा तब इन सब चीज़ों की जानकारी मैं आगे फर्दर फ्यूचर में आपको दूंगा। और जिस हिसाब से द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी खुल रही है तो यहाँ एक्सपेक्टेड है प्रॉपर्टी ऑनर्स जिन्होंने प्रॉपर्टी अपने लिए बाई की है ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ शिफ्ट होंगे और रेंटल भी मेरे को इस एरिया में फर्दर फ्यूचर में अच्छा अप्रिशिएट होता दिख रहा है। अब आते हैं कि आखिर साइज क्या क्या है इसके अंदर। जी हाँ, 2 BHK 1099 स्क्वायर फीट का है। इसका प्लान अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। यही 3 BHK का साइज 1359 स्क्वायर फीट का है। इसका प्लान स्क्रीन पे देख रहे हैं आप। और जो नेक्स्ट साइज है 1689 स्क्वायर फीट का, इसका प्लान आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसमें 4 BHK का साइज है 2450 स्क्वायर फीट का। इस प्रोजेक्ट जब लॉन्च हुआ तो करीब 6,500 रुपए पर स्क्वायर फीट प्लस एडिशनल चार्जेस था और अब प्रोजेक्ट करीब डेवलपर द्वारा 18,000 रुपए पर स्क्वायर फीट बेचा जा रहा है। तो प्रॉपर्टी में अप्रिशिएशन तो हुआ है, क्योंकि सेकेंडरी मार्केट में भी जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो करीब 11 से 12,000 रुपए पर स्क्वायर फीट चल रही हैं। तो जिन्होंने प्रॉपर्टी लिया है उनको अच्छा खासा अप्रिशिएशन भी मिल रहा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट पूरी एमरल्ड बे। जी हाँ, टोटल 12.5 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है। लाइसेंस नंबर 68 है। 2012 में इसका लाइसेंस आया था। टोटल यूनिट्स इसके अंदर 1039 है और टावर इसके अंदर 6 है, जिसमें G+29 फ्लोर्स बने हुए हैं। यहाँ 2 BHK का साइज 1550 स्क्वायर फीट का है, जिसका प्लान अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। यही 2.5 BHK, इसका साइज है 1700 स्क्वायर फीट का और इसका प्लान अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। यहाँ 3 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर 2450 स्क्वायर फीट का है। इसका प्लान अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। जब प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ
तो करीब 7,500 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास लॉन्च हुआ था, प्लस एडिशनल चार्जेस, मतलब मोटा मोटी 8-8,500 रुपये पर स्क्वायर फीट था। और आज की डेट में 14,500 से 15,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का प्राइस है डेवलपर का। और इसी प्रॉपर्टी को अगर आप सेकेंडरी मार्केट में देखते हैं तो करीब 10 से 11,000 रुपये पर स्क्वायर फीट आपको सेकेंडरी मार्केट में भी मिलती है। जब प्रोजेक्ट बिका था तो बहुत ज़्यादा तेज़ी थी मार्केट में, तो बहुत अच्छे प्राइस पे डेवलपर ने बुक किया। लेकिन उसके बाद रियल एस्टेट में थोड़ी मंदी देखने को आई और कंस्ट्रक्शन जिस हिसाब से द्वारका एक्सप्रेसवे का नहीं हुआ तो लोगों के अंदर मायूसी भी थी, तो इसीलिए प्रॉपर्टी के प्राइसेस थोड़े से गिर भी गए थे। लेकिन अब वापस मार्केट में तेज़ी है, तो यहाँ पर जो लोग जिनको कुछ दिन में अप्रिशिएशन नहीं मिल पाया था उनको अब अप्रिशिएशन भी ठीक ठाक मिल रहा है। अब यहाँ बात करते हैं कि रेंटल क्या चल रहा है। जी हाँ, यहाँ रेंटल 30 से 45,000 रुपये का रेंटल है। और टेनेंट वर्सेस ऑनर की बात करें तो 65% टेनेंट है, 35% यहाँ ऑनर है। अब बात करते हैं अगला प्रोजेक्ट यशिका होम्स। यहाँ ये अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोजेक्ट है। टोटल 5 एकड़ लैंड है। इसके अंदर 704 रेजिडेंशियल यूनिट्स हैं और 126 कमर्शियल यूनिट्स हैं। टोटल इसके अंदर 7 ब्लॉक्स हैं। लाइसेंस इसका 101 है जो कि 2021 में आया था। प्रोजेक्ट जब लॉन्च हुआ तो वो 2022 के आसपास का समय था, जब मिड के आसपास ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। और एज पर रेरा इसकी कंप्लीशन की डेट 6 जनवरी 2027 है। और इसका कंस्ट्रक्शन का स्टेज अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि डेवलपमेंट यहाँ हो रही है। अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत बिका था और जब बुक हुआ था तो अच्छा रिस्पांस भी आया था यहाँ पर। तो डेवलपमेंट तो यहाँ हो रही है, प्रोजेक्ट चल रहा है। यहाँ 1 BHK का साइज 515 स्क्वायर फीट से लेकर 518 स्क्वायर फीट के बीच है। इसमें से एक प्लान मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। यहीं पर 2 BHK का साइज जो कि 605 स्क्वायर फीट का है, इसका प्लान मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। इन सब में बालकनी अलग है। यही बात करें तो 2 BHK प्लस स्टडी, जिसको आम भाषा में 3 BHK कह देते हैं लोग, उसका साइज 938 स्क्वायर फीट का है। इसका प्लान मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। तो जैसा मैंने बताया कि प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो यहाँ सेकेंडरी मार्केट में ट्रांजैक्शंस नहीं हो सकती। आपको अगर कोई कमिट भी करता है तो वो आपको गलत करता है। आपको ऐसे किसी झांसे में नहीं फंसना है। पोजीशन के 1 साल के बाद जिसने लिया है वो ट्रांसफर कर सकता है। ये पॉलिसी अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2013 के अंदर ऑलरेडी डिफाइन की गई है। अब बात करते हैं अगला प्रोजेक्ट माहिरा होम्स। जी हाँ, ये 10.44 एकड़ का प्रोजेक्ट है। टोटल यूनिट 1707 है, जिसमें रेजिडेंशियल 1483 और कमर्शियल 224 यूनिट्स हैं। टोटल टावर इसके अंदर 8 है और लाइसेंस इसका 66 ऑफ 2021 है। एज पर रेरा 2025 दिसंबर में कंप्लीट हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ अभी काम रुका हुआ है। माहिरा होम्स के जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनमें काम रुका हुआ है और बहुत सारे होम बायर्स यहाँ फंसे हुए हैं। उनकी आखिर गलती क्या है? क्यों होम बायर फंसे हुए हैं? उन्होंने अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट लिया जो कि हाउसिंग फॉर ऑल इनिशिएटिव गवर्नमेंट का है और हरियाणा की पॉलिसी अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2013 के तहत है। यहाँ प्राइजेस अथॉरिटी मॉनिटर कर रही है, अथॉरिटी द्वारा फिक्स चार्जेस पे निकाला जा रहा है और कंस्ट्रक्शन भी अथॉरिटी की निगरानी में ही हो रहा है। वो बात और है कि प्राइवेट डेवलपर इसे बना रहा है। तो यहाँ ऑलरेडी बैंक गारंटी जैसी चीज़ें होती हैं और अगर उसके बावजूद भी ये प्रोजेक्ट रुका हुआ है तो ये बहुत ज़्यादा बायर्स की गलती नहीं दिखती। मेरे को ये गलती दिखती है अथॉरिटीज़ की। कहाँ अथॉरिटी के चेक पॉइंट्स हैं? कैसे अथॉरिटी फॉर्ज डॉक्यूमेंट रिसीव कर लेती है और उसको वेरीफाई भी नहीं करती और रेरा सर्टिफिकेट भी मिल जाता है और उसके बावजूद होम बायर से घर फंसे हुए हैं। बहुत दिनों से अलग अलग फोरम्स पे जाके वो अपनी गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कंक्लूजन उनको नहीं मिल पाया है। ये बायर्स का दर्द जब मैं देखता हूँ तो मेरा भी दिल भर आता है। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, अथॉरिटीज ऑलरेडी इस पे वर्क कर रही हैं क्योंकि कई प्रोजेक्ट्स इकट्ठे रुक गए हैं। बहुत जल्दी आपको इस पे अथॉरिटी द्वारा ऐसा कोई ना कोई सॉल्यूशन भी मिलेगा जो होम बायर्स की उम्मीदों को पूरा कर पाएगा। उनका उम्मीद उनका घर है और उनके घर के लिए अथॉरिटी वर्क कर रही है, लेकिन बहुत इजी और क्विक रिस्पांस की एक्सपेक्टेशन मत करिए। यहाँ कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर निकलेगा और आप सब होम बायर्स को उसका आप लोगों का घर ज़रूर मिलेगा। यहाँ एक बार मैं सरसरी तौर पे आपको साइजेस बता दूँ। 337 स्क्वायर फीट का 1 BHK है और इसका साइज़ अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं।
यहाँ 2 BHK प्लस यूटिलिटी 643.54 स्क्वायर फीट का है। इसका प्लान अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। यही 2 BHK प्लस यूटिलिटी का एक साइज और है जो 642.35 स्क्वायर फीट का है। इसका प्लान अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। जैसा मैंने बताया, कंस्ट्रक्शन स्टेटस की बात करें तो अभी ये प्रोजेक्ट स्टक है, रुका हुआ है, यहाँ अभी काम नहीं चल रहा है। अगला प्रोजेक्ट है ज़ारा आवास। जी हाँ, ये भी सेक्टर 104 का एफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोजेक्ट। टोटल 5 एकड़ का प्रोजेक्ट है। 2-3 फेजेस में निकला। जैसे जैसे लैंड यहाँ साथ में और होती गई, डेवलपर ने 1-2 लाइसेंसेज और अप्लाई किए। जैसे फेज 2 में 1.03 एकड़ का लाइसेंस अप्लाई किया। मिला के ये फेज 3 को भी अगर मिला दें तो टोटल 8.31 एकड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पर जो 2 BHK का साइज है वो 581.38 स्क्वायर फीट का है, जिसका प्लान अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। वहीं पर 3 BHK जो कि 2+ यूटिलिटी होता है गवर्नमेंट रिकॉर्ड में, लेकिन लोग उसे 3 BHK बोल देते हैं, उसका साइज है 643.36 स्क्वायर फीट का। इसका प्लान अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। करंट स्टेटस ये कुछ टावर्स के पोजीशन हो गए हैं, कुछ के अभी नहीं हुए हैं। अभी आप स्क्रीन पे इसका एग्जैक्ट स्टेटस देख रहे हैं। अब आपने स्टेटस देख लिया हो तो अब अगले प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। गोदरेज समिट अगला प्रोजेक्ट है। गोदरेज डेवलपर द्वारा बनाया जा रहा है। 22 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है। टोटल 11 टावर हैं इसके अंदर। लॉन्च 2012 के अंदर हुआ था और पोजीशन इसका 2017 के आसपास हो भी गया। इसके अंदर ग्राउंड प्लस 17 स्टोरीज हैं। 2 BHK का साइज यहाँ 1269 स्क्वायर फीट का है, जिसका प्लान आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। यहीं 2 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर की बात करें तो 1446 स्क्वायर फीट का है। इसका प्लान आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। यहीं 3 BHK के साइज की बात करें तो 1647 स्क्वायर फीट का है, जिसका प्लान आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और दूसरा साइज 1712 स्क्वायर फीट का है, जिसका प्लान आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब बात करते हैं 4 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर। जी हाँ, इसका साइज है 2692 स्क्वायर फीट का, जिसका प्लान आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसके अंदर पेंट हाउस भी है जो कि 5000 स्क्वायर फीट का है। जब प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था तो मेरे को याद है बहुत मारामारी हो रही थी और इसी टाइप का बुल रन उस समय भी रियल एस्टेट में चल रहा था। करीब 5500 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास डेवलपर ने प्रोजेक्ट खोला था। ये कोलैबोरेशन में प्रोजेक्ट है लैंड ओनर के साथ। डेवलपर के प्राइस बढ़ के 8000 रुपये पर स्क्वायर फीट तक गए और अभी सेकेंडरी मार्केट में 6500 से 7000 रुपये पर स्क्वायर फीट में ये ट्रेड भी हो रहा है। यहाँ रेंटल 20 से 30,000 का है और टेनेंट वर्सेस ऑनर की बात करें तो 70% यहाँ टेनेंट है और 30% यहाँ ऑनर्स। यहाँ डेवलपर द्वारा बाईबैक स्कीम भी की जा रही है। कंस्ट्रक्शन रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज यहाँ आए थे, जिसे होम बायर्स की शिकायत के बाद डेवलपर ने कंसिडर भी किया और बाईबैक के ऑप्शंस भी दिए। ये एक बड़ा अच्छा ब्रांड होता है, तभी इस टाइप के ऑफर्स आपको मिल पाते हैं। कई बार ऐसे डेवलपर अपनी इमेज को लेके कॉन्शियस होते हैं, तभी आपको बाईबैक के ऑप्शंस भी देते हैं। वैसे कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कंसर्न्स को रिजॉल्व करने के लिए ऑलरेडी 100 करोड़ रुपीस गोदरेज ने एलोकेट किया है, तो उससे जो छोटे छोटे इश्यूज हैं जहां होम बायर्स को वाकई में परेशानी हो रही है, उसको रिजॉल्व करने की डेवलपर द्वारा पूरी कोशिश की जा रही है। अगला प्रोजेक्ट है ATS ग्रुप का ट्रायम्फ। जी हाँ, ये टोटल लैंड 14.25 एकड़ की है। टोटल टावर इसके अंदर 8 है और यूनिट्स इसके अंदर 438 है। प्रोजेक्ट करीब 2014 के आसपास लॉन्च हुआ था, तब मार्केट में तेजी थी और पोजीशन इसका 2019 के आसपास हुआ है। टोटल फ्लोर इसके अंदर ग्राउंड प्लस 28 है। 3 BHK का साइज इसके अंदर 2290 स्क्वायर फीट का है और 4 BHK का साइज इसके अंदर 3150 स्क्वायर फीट का है। दोनों के प्लान आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। पहले देखिए 2290 स्क्वायर फीट का प्लान और फिर 3150 स्क्वायर फीट का प्लान। लॉन्च जब हुआ था, जैसे मैंने बताया, मार्केट में तेजी थी तो 6500 रुपीज़ के आसपास इसे लॉन्च किया गया था। जो डेवलपर ने सेल किया है वो 11,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के आसपास किया है। यहाँ रेंटल 25 से लेकर 40,000 के बीच है और टेनेंट वर्सेस ऑनर की बात करें तो यहाँ 90% टेनेंट है, 10% यहाँ पे ऑनर्स है। इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि रूम साइजेस बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट 2 पार्ट में डिवाइडेड है, तो जब बीच में रोड निकल जाती है तो ग्रुप हाउसिंग की जो ब्यूटी ग्रीन एरिया होती है वो कहीं हद तक थोड़ी सी कम हो जाती है, तो वो इसके अंदर थोड़ा सा दिखता है। पोजीशन को लेकर कुछ इश्यूज आए थे, यहाँ पर वो डेवलपर ने धीरे धीरे रिजॉल्व कर दिए हैं। तो करीब करीब यहाँ जो लोग रह रहे हैं उनको उनके घर, मकान, सब पोजीशन मिल चुके हैं। अब बात करते हैं अगला प्रोजेक्ट अंसल टाउन वॉक। जी हाँ, ये कमर्शियल प्रोजेक्ट है,
रेरा आने से पहले ये लॉन्च हुआ था, 2013-14 के आसपास की बात है, और प्रोजेक्ट बीच में रुक गया था। उसके बाद डेवलपर द्वारा फिर से कोशिश की गई, यहाँ फंड भी लाया गया और अब प्रोजेक्ट आपको यहाँ फाइनल स्टेज पे दिख रहा है, करीब करीब यहाँ काम हो गया है। अब बात करते हैं अगला प्रोजेक्ट इंडिया बुल्स का। जी हाँ, इंडिया बुल्स का एक प्रोजेक्ट यहाँ सेक्टर 104 में था, बुकिंग हुई, बाद में डेवलपर्स ने वापस रिफंड बायर्स को दे दिया। और उसके बाद बात करते हैं किन किन की यहाँ लैंड है। जी हाँ, माइक्रोटेक के यहाँ बोर्ड लगे हुए हैं मेन द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर, इसका मतलब माइक्रोटेक के भी यहाँ लैंड है। अब बात करते हैं इस सेक्टर की हिदायत की। जी हाँ, इस सेक्टर में कुछ ऐसे डेवलपर हैं जिनके पास लाइसेंस और रेरा जैसी चीजें नहीं भी है, लेकिन उसके बावजूद भी सॉफ्ट लॉन्च और प्री लॉन्चेस चल रहे हैं। 22,250 रुपीज पर स्क्वायर फीट का रेट यहाँ बिक जाता है और रेरा नाम की कोई चीज भी नहीं होती है। तो ऐसे कौन से बायर्स हैं जो ऐसी चीज़ें खरीद रहे हैं विदाउट रेरा, विदाउट अप्रूवल ऐसी चीज़ें खरीद रहे हैं, और उनको ऐसे प्रोजेक्ट में जहां अप्रूवल नहीं है वहां खरीदने से बचना चाहिए। ये मेरी आपसे सलाह है कि ऐसे किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट ना करें जिसकी अप्रूवल्स अथॉरिटी ने नहीं दी है, क्योंकि तेज़ी में तो बहुत अच्छा लगता है, आपको कई बार एप्रिसिएशन भी मिलता है और एजेंट भी आपको कई बार कह रहा होता है कि आप अभी लगाइए, 10% दीजिए मैं आपको 20% दे दूंगा, 50 लाख दीजिए मैं आपको 1 CR दे दूंगा। ऐसी सब किसी कमिटमेंट्स पे मत जाइए, कहीं प्री लॉन्चेस में मत फंसिए, अप्रूव प्रोजेक्ट के अंदर ही आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, तभी आपको प्रॉपर्टी पे अच्छा रिटर्न मिल पाएगा। तो उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए जानकारी आपको कैसी लगी, और फ्यूचर में और रेगुलर ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें, साथ में अपने हर जानने पहचानने वाले लोगों को सब्सक्राइब करें कि जिससे वो राइट टाइम पे इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएँ, करेक्ट इन्फॉर्मेशन उनके पास हो। नमस्कार एंड जय हिंद।